हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। चाइना और जापान के बीच में जो लगातार टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। इसका रीजन है फुकुशिमा एटॉमिक रिएक्टर, जिसके द्वारा जो वेस्ट वाटर है उसको समुद्र में रिलीज कर दिया है, जिसकी वजह से जो टेंशन है वो चाइना और जापान के बीच में बढ़ती जा रही है और इसका जो असर है वो साउथ कोरिया तक भी साफ देख सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पे रेगुलर मिलती रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल। हम बात करते हैं कि जो जापान है उसके द्वारा जो वेस्ट वाटर है और जो रिएक्टिव वाटर है उसको क्यों जो समुद्र है उसमें छोड़ा जा रहा है और इसका क्या जो इस असर है वो पड़ सकते हैं और क्यों जो चाइना इसका विरोध कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं चाइना और जापान है उसके बीच में जो रिलेशन है वो ट्रेड के काफ़ी अच्छे ज़्यादा हैं और चाइना काफ़ी बड़ा इंपोर्टर है सी फूड का, जो जापान से उसको इंपोर्ट करता है। अकेले हांगकांग ही लगभग 30 से 40% जो सी फूड है वो जापान से इंपोर्ट करता है। और हम वही बात करते हैं कि चाइना और जापान के बीच में 2022 में लगभग $6 मिलियन का जो ट्रेड हुआ था सी फूड का। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चाइना कितना बड़ा कंज्यूमर है सी फूड का जो जापान से आता है। अब हम बात करते हैं जो जापान है उसके द्वारा जो वेस्ट वाटर उसको क्यों रिलीज किया जा रहा है। तो इसका एक रीज़न है कि 2010 या 11 में जब सुनामी आई थी जापान में, तो उसके द्वारा जो फुकुशिमा एटॉमिक रिएक्टर है वो डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी है वो सभी जगह फैल गई थी और इसके कारण कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो पॉल्यूट हो चुकी थी। एटॉमिक रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो उसी रिएक्टर में इस पानी का यूज़ किया जाता था, लेकिन जो पानी था वो भी पॉल्यूट हो चुका था, इसलिए उसको रिफाइन करना पड़ता था दोबारा से। उस पानी को वहीं पे स्टोर कर लिया जाता था, लेकिन अब इस तरह की जो क्वांटिटी है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और ऐसे कई सारे कंटेनर हैं जिसके द्वारा ये भर चुके हैं और इसी वजह से जो पानी उसको रिलीज करना पड़ रहा है समुद्र में। चाइना का मानना है कि जो जापान है वो एक तरीके से डस्टबिन मान रहा है और सीवेज मान रहा है जो समुद्र है उसको, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है वो पर्यावरण है इसके खिलाफ है, क्योंकि इससे जो पर्यावरण है उसको भी डैमेज होगा। हम बात करते हैं कि जो पर्यावरण इससे कैसे डैमेज होगा। जब इस पानी को समुद्र में डाला जाएगा तो आसपास की जो लाइफ होगी जो डैमेज हो जाएंगी और ऐसी कई सारी मछलियाँ हैं जिनकी जो प्रजातियाँ वो विलुप्त हो जाएंगी, जिसकी वजह से अगर उनको कोई इंसान खाता है तो उसको भी डैमेज होगा। भैया हम बात करते हैं तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो जापान में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिशिंग पर निर्भर है और उनके द्वारा मछलियाँ बेची जाती है बाजार में और फिर उनको खाना मिलता है, इसलिए वहाँ पे जो सरकार उसका विरोध हो रहा है और जो लोग हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं ताकि जो वाटर है उसको जो समुद्र उसमें ना डाला जा सके। वहीं जापान का कहना है कि इस प्रकार की अभी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है कि जो पानी उसको पूरी तरीके से क्लीन कर सके और उसको फिर समुद्र में बहा सके। तो इसका एक ही सॉल्यूशन बचता है कि जो वाटर है उसको समुद्र में डाला जा सके ताकि उसके जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाए। ये हम बात करते हैं चाइना, तो चाइना के द्वारा भी कई सारे ऐसे एक्शन लिए गए हैं जापान के खिलाफ। पहला कि जो जापान है उसको वार्न किया गया है कि आप इस प्रकार का जो वाटर है समुद्र में डाल रहे हैं उसको बंद करें, और चाइना के द्वारा जो सी फूड है उसको इम्पोर्ट किया जाता था जापान से, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यानी जापान के ऐसे कई सारे शहर हैं जहाँ से जो सी फूड है चाइना द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी वो वहाँ पर इम्पोर्ट नहीं करेगा। चाइना के इस कदम से वहाँ के जो ट्रेडर्स है उनको नुकसान होगा, क्योंकि उनकी जो लिवलीहुड है उसी पे निर्भर है, और इससे जो जापान और चाइना के जो रिलेशन है वो भी खराब होंगे, क्योंकि जो जापान है उसका जो झुकाव है अमेरिका की तरफ है और चाइना राइवल है। और साथ ही साथ जो साउथ कोरिया है वहाँ के लोग भी जापान के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।